Alright guys, welcome back to Top Football and welcome back to another match day breakdown because इस मैच डे ब्रेकडाउन में होने वाली हैं हरकतें भाई बेहतरीन मैचेस हुए हैं कल सैटरडे को और हम उन मैचेस के बारे में बात करेंगे ब्रीफली वेरी ब्रीफली नो प्रॉब्लम यार। सारे मैचेस के बारे में बात करके मैं आपको बोर नहीं करूंगा और सारे मैचेस के बारे में बात करना भाई पॉसिबल भी नहीं है, तो वी कैन पिक द इंपॉर्टेंट मैचेस उनके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले क्या चल रहा है भाई ला लीगा में, क्या चल रहा है भाई, क्या चाहते हो क्या हो जाए भाई। मतलब I'm not a toxic fan. I respect my rivals, I respect my opposition. और जब इस तरीके की हरकतें होंगी तो I will have to call out. Boys, मेरे मैड्रिड फैंस, मेरे भाइयों, मेरी मदद करो। मैं कितने दिनों तक तुम्हारा साथ दूं और इन हरकतों में मैं नहीं साथ दे सकता। And भाई when I see things that are disturbing, I'm gonna talk about it. मेरे लिए भाई कल का मैच मैड्रिड का ऑब्वियसली भाई विन है, ठीक है, कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड, 3 पॉइंट्स मिल चुके हो, वेरी गुड भाई, चीयर कर देते हैं तुम्हारे लिए एक बार। बट कम ऑन मैन, सिंपल सी बात, काहे की पेनल्टीज, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, क्या हो रहा है भाई ला लीगा में। हम क्या फाउल नहीं खाते हैं बॉक्स में, हमारे अगेंस्ट ऐसे फाउल नहीं पड़ते हैं, ओल्मो को गिराया जाता है, हम तो कहते हैं ओ भाई, बंदे हंसने लग जाते हैं क्या है भाई यहाँ पे यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार, कम ऑन। आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद मैड्रिड, मैं यहाँ पे मैड्रिड को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक शब्द भी उनके अगेंस्ट नहीं बोला। आई एम क्वेश्चनिंग ला लीगा एंड आई एम क्वेश्चनिंग द जजमेंट ऑफ द रेफरीज कि हाउ द हेल आर यू watching the same game and thinking नहीं that's fair, I'm gonna directly point to the spot, मैं directly whistle बजाऊंगा, I'm gonna give that as a penalty. Boys, मैं नहीं बात करना चाहता इन penalty decisions के बारे में, but I have to come on यार, ये जो देख रहा हूँ मैं, जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं सही लगता है यार। ये 5 मैचेस में 4 पेनल्टीज मिलनी है, हर मैचेस जीत जा रहे हो, जो भी है भाई, जैसा भी है, 2 ड्रॉ हो गए हैं, 3 मैचेस जीत गए हो, ठीक है फाइन यार। एक डबल स्टैंडर्ड की भी बात होती है ना। गना कॉल आउट टू दोज फैन बेस, यहाँ पे उन पर्टिकुलर चुनिंदा लोगों को मैं कहूंगा, मैड्रिड अगर पेनल्टीज जो उनको मिली है पिछले मैचेस में उनको वो स्कोर करके जीतती है तो ठीक है, क्राइसलोना वार्सलोना ठीक है, उधर वहां पे अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता तो हमने उसको रिग्ड बोल दिया। डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं करते हैं ना मेरे भाई, लोग नहीं करते हैं यार डबल स्टैंडर्ड, ऐसे नहीं यार। पेनल्टीज इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं यार, और अगर लेजिट पेनल्टीज हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली पेनल्टी लेजिट नहीं थी। अब लोग पूछेंगे क्यों, इसका रीजन मैं आप लोगों को देता हूं वेरी क्विकली। प्लेयर के पैरों से बॉल जा चुकी है, प्लेयर इन्वॉल्व नहीं है प्ले में, बॉल इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल एंड बाय रूल कहता है कि नॉट एवरी कॉन्टैक्ट इज गिवन एज अ पेनल्टी। बट हालांकि वहां पे एक स्टॉम्प था प्लेयर का विनीशियस के ऊपर, दैट वाज नॉट वर्दी ऑफ अ पेनल्टी। पहली वाली पेनल्टी के लिए मैं 50-50 कहता हूं, अगेन आई हैव सेड सॉफ्ट पेनल्टी है, हार्श पेनल्टी है, बट दैट्स ऑलराइट। इतना ही मैं बोलने वाला हूं पेनल्टीज के बारे में। बट देन मैच के बारे में बात करते हैं, क्या हुआ भाई, क्या सीन है भाई, क्या चल रहा है भाई। कल का जो गेम था, रियल सोसिएडाड घर जाएगी, सोचेगी क्या गलत किया हमने, हमारा मैच ऐसा क्यों गया, हम क्यों 2-0 हार के आ रहे हैं, एंड देन लुक इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देन सी ओके मैं तुमको ब्लेम करता हूं, और तुमको नहीं मतलब अपने आप को ब्लेम करता हूं, बिकॉज दे मिस देयर चांसेस। इनका अगर तुम एवरेज पोजीशन देखोगे पिच पे, तुम जुबिमेंडी की पोजीशन यहाँ पे देखो, आरमबारू को देखो राइट बैक के रोल में जो था, और बंदे ने अच्छी डिफेंडिंग की है, आरमबारू ने बेहतरीन टैकल मारे, किलियन एम्बापे के अगेंस्ट अच्छा फुटबॉल खेला उनके भाई, उनके जो मिडफील्डर्स थे। एंड वी हैव टू नोट मिकेल मेरिनो टीम में नहीं थे, ओयाज़बाल टीम में नहीं थे, और ब्राइस मेंडेस भी इस मैच से आउट थे, इंजरी थी उनको। एंड दे हैड टू गो विद लुका सुचिच, जिसने पोल 2 बार मारा कल के मैच में, टोटल में आके सोसिएडाड ने 3 बार कल पोल मारा, तो वो किसको ब्लेम करेंगे, मैड्रिड रेफरी, मैड्रिड वो सब तो भाई वो अलग बात है, उसको तो मुझे लगता नहीं ब्लेम करना चाहिए। स्पोर्टिंगली दे गोना ब्लेम देमसेल्व्स, दे हैड द चांसेस। एवरेज पोजीशन अगर आप देखोगे तो आपको काफी अच्छी कंटेन्ड और काफी नैरो अटैकिंग लाइन दिखेगी, बट टाकीफूसा कुवो की पोजीशन आप देखो नेचुरली ऑन द वाइड एरियाज थी। यहीं पे अगर मैड्रिड की एवरेज पोजीशन अगर आप देखेंगे, चेक दिस आउट बॉयज, आप देख सकते हो कल के मैच में जो उनका सेटअप था, ब्राहीम दियाज को उन्होंने खिलाया था, आदा गुलर को खिलाया था, रॉड्रिगो ड्रॉप थे कल के मैच में, विनीशियस एंड किलियन एम्बापे, ब्रो इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट। एंड यहां पे मैं आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग करेंटली। हर मैच में, हर एनालिसिस में मैंने ये कहा, विद टाइम, विद अ मैच डे, विद पेशेंस चीजें वर्कआउट करेंगी, दैट्स ट्रू, बट आई एम नॉट गोना बार्क दैट इन एवरी सिंगल एनालिसिस। जो हुआ उसके बारे में बात करूंगा, दिस डिड नॉट वर्क आउट। मेरे को नहीं लगता कि बोथ ऑफ देम हैड अ गुड गेम। किलियन एम्बापे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी लेके जाते हैं, जैसे कि मैं क्या उखाड़ लिया, सेलिब्रेट ऐसा कर रहे हैं भाई जैसे कि क्या हो गया। Win is a win, all right, you can get to celebrate, but यार it is a serious concern। कल के मैच में लूका मॉड्रिच, आदा गुलर मिडफील्ड, एंड आप देखोगे फेदी वाल्वर्दे डीपर खेले थे, ये एवरेज पोजीशन है बंदों की दिखा रही है। कारवाहाल, ब्राहीम दियाज, अब ब्राहीम दियाज को मस्कुलर इंजरी होती है जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन होता है, अर्ली ऑन रॉड्रिगो आते हैं, अब रॉड्रिगो भी आते हैं तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन अपनाते हैं। अब गेम क्या उनसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, आई थिंक ब्राहीम दियाज अच्छा खेल रहा था, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कल के मैच में, येस डेफिनेटली 2 पेनल्टीज की वजह से रियल मैड्रिड को विन मिली है, बट जो 11 अगर आप देखेंगे इनका तो सेटअप क्या था, यहाँ पे एक 4-2-3-1 सेटअप दिखा रहा है, आई एम गोना डिनाई दैट, मेरे को ज्यादा ये 4-4-2 जैसा लग रहा था, जहां पे इट वाज आदा गुलर प्लेइंग बिहाइंड किलियन एम्बापे इन अ 4-4-2 हल्का सा, और ब्राहीम दियाज वाइड खेल रहे थे, सब्स्टिट्यूशन होता है, सेम थिंग हैपेंड, रॉड्रिगो वाइड जा रहे थे एंड ही वाज रोटेटिंग विद आदा गुलर। नाउ प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, कल का मैच इतना केओटिक,
इतना फ्रस्ट्रेटिंग। ओ भाई, डिफेंसिवली पोरस है रियल मैड्रिड, वो तो गोल नहीं खाए बिकॉज इंडिविजुअली यहाँ पे कार्वाहाल, मिलिटाओ, रूडिगर, फॉरलान मेंडी, इवन कोर्तुआ, ब्रिलियंट। कोर्तुआ की रेटिंग देखो हरामखोर 8। तुम यहाँ पे कार्वाहाल, मिलिटाओ और रूडिगर, इनकी रेटिंग देखो भाई साहब, अच्छी रेटिंग्स है। एंड दैट मींस कि भाई ये अपने अपने इंडिविजुअल बैटल्स विन करते हैं। एंड फॉरवर्ड्स की रेटिंग देखो यहाँ पे, टाकेफूसा कुबो, सर्जियो गोमेज और उमर सादिक, जो कि भाई बुरा था। ही इज अ प्रोफाइल जो कि ना अपने स्टैचर लाता है, फिजिकलिटी एस्पेक्ट है बंदे का, एरियल प्रेजेंस है। बट आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इन इमानुएल अल्गुआसिल कि बेटी, जब तुम्हारे पास उमर सादिक जैसा हेफ्टी प्लेयर है बॉक्स में, जो कि रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा लैक करती है, व्हाई डिडंट यू डिंक द बॉल ऑन टू हिम? तुमने उसको बॉल कैरी करने के लिए दिया और एक क्लियरली फील्स लाइक कि बंदा बैलेंस्ड आउट नहीं है। अच्छी प्रोफाइल है बंदे की, लुक्स लाइक एक स्ट्रॉन्ग रनर ऑन द बॉल है, बट ऐसा लगता है कि पैरों से बॉल उसके फील नहीं है, कनेक्ट नहीं है। एंड काफी चांसेस बने यहाँ पे सोसिएडाड के लिए जो उन्होंने मिस आउट किए। उमर सादिक के पास काउंटर्स करने के ब्रिलियंट चांसेस थे। आई थिंक द बेस्ट ऑफ द फॉरवर्ड्स वाज बेकर। ये बंदा आराम को वाइड एरियाज में कत्ल मचा रहा था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि टाकेफूसा कुबो राइट हैंड साइड खेल रहे थे, सर्जियो गोमेज इन साइड खेल रहे थे। यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड से बेकर ने काफी सारे रन डाली, बट द प्रॉब्लम बीइंग यहाँ पे अगेन फिनिशिंग बिग क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी तुमको यही बताएगा। ऑल्दो फर्स्ट हाफ फेल्ट लाइक रियल मैड्रिड के लिए बहुत लंबी नाइट होने वाली है। रियल सोसिएडाड काफी अच्छा खेली थी, दे शुड हैव स्कोर्ड देयर गोल, ऑलमोस्ट 1 XG, 11 शॉट्स, ओनली 2 ऑन टारगेट। रियल मैड्रिड के भाई हर एक शॉट ब्लॉक कर रहे हैं, कोर्तुआ सेव्स कर रहा है। और तुम उधर ही रियल मैड्रिड को देखोगे, द वे दे एंडेड द सेकंड हाफ, 2.3 XG, 16 शॉट्स, 6 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 2 बिग चांसेस क्रिएट, जो उन्होंने भाई बरी नहीं किए। अब यहाँ पे बात आती है मिडफील्ड की प्रॉब्लम की। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है हमारे पिच पे? तो भाई जब आप गेम देख रहे होते हो ना, जो ये किलियन एम्बाप्पे और विनीशियस की प्रॉब्लम है, एंड आई डू नॉट अग्री विद दिस कि भाई ये उसको पास नहीं करता, ये उसको पास नहीं करता, बट मैं आज तक ये बात अग्री नहीं करता था और मुझे नहीं लगता मैं इस बारे में बहुत ज्यादा अग्री करूंगा। बट स्टिल बॉयज, एक ना एक मोमेंट होता है पिच पे, एंड आई एम लाइक ओके वेट, ये क्या है? देयर इज एन ओपनिंग, एम्बाप्पे टेक ऑन लेगा 2 बंदों को, बॉल बुड़ देगा, बट क्लियर लाइन ऑफ साइट में विनीशियस को पास नहीं कर रहा है। आई मीन ठीक है, एक बार करो समझ में आता है, 2 बार 3 बार, पहली बार मेरे को पर्सनली ये हिंट दिखा, बट आई डोंट थिंक सो। मैं इसको भाई मैं रूमर नहीं बनाना चाहूंगा, आप बिलीव करते हो तो वो आप करोगे, मैं नहीं इस बात में बिलीव करना चाहता, बिकॉज आई स्टिल फील दैट दीज गाइज प्ले फॉर द बैच। आई स्टिल फील कि दे वांट देम टू सक्सीड, और ये तब तक सक्सीड नहीं करेंगे बेटी जब तक एक दूसरे को पास नहीं करेंगे। ये क्या चक दे इंडिया बना रखा है आरामखोर, मतलब शाहरुख खान आएगा तुम्हें टपली मारेगा, कहेगा बेटी पास कर। ये क्या चल रहा है भाई तुम्हारा सीन? तो भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओनली यू कैन मेक योरसेल्फ बेटर। ऐसे नहीं होगा, इंडिविजुअलिस्टिक डिस्प्ले नहीं चलेगा। एंड भाई गेम केजी हो रहा है। तुमको पता है रियल सोसिएडाड का डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना सेक्सी था, इफ इट वरंट फॉर पेनल्टीज मैड्रिड मैच नहीं जीत रही थी। लिख के ले लो, इधर ये मेरी कॉपी लिख लो मेरे भाई। और ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, क्योंकि सोसिएडाड यहाँ पे ऑल्दो एज बैड एज दे वर इन अटैक, दे वर वेरी वेरी गुड, इक्वली गुड इन डिफेंडिंग। और डिफेंडिंग वाइज दे वर सॉलिड भाई। जुबेल्डिया ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स, आरामबुरू डिफेंडिंग, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप अगुवर्ड की टैकल्स एंड ऑल देख रहे थे। और भाई मिडफील्ड में जुबिमेंडी भाई नलिफाई कर रखा था आर्दा गुलर को। डिसेंट इनफ गेम स्टिल आर्दा गुलर का गया, बंदा है, छोटा बच्चा है, मैं बहुत क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बड़ा गेम उसके लिए। और भाई यहाँ पे अवे मैच ला अनूटा जो भी नाम है यहाँ पे स्टेडियम का, सान सेबास्टियन, भाई डिफिकल्ट होता है, इट्स अ डिफिकल्ट स्टेडियम, इट्स वन ऑफ द टफर फिक्चर्स इन द ला लीगा, आई एग्री विद दैट। बट रियल मैड्रिड स्ट्रगल्ड बैडली टू मूव द बॉल। और अगर मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसी को देना था फॉर द विन, इट्स फेदी वाल्वर्दे, इट्स लूका मॉड्रिच। पूरे मैच में बंदा रन किया है, 90 मिनट खेल रहा है, फेदी वाल्वर्दे। पता है तुमको ना, बाय द फर्स्ट लुक तुमको ये एलिगेंट और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ऑन द बॉल नहीं लगेगा, बट दैट इज अ हॉक्स, ये झूठ है। फेदी वाल्वर्दे इतना टेक्निकल है ना, इतना ब्रिलियंट बंदा है ना, लाइक उसके पीछे से प्रेस आएगा, वो बॉल साइड कर लेगा, फुट से किनारे कर लेगा, क्या बेटी तुम आओ। वो बंदा वो बिल्कुल भी शाय वे नहीं करता है। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ ब्रिलियंट ऑफ अ बैलेंस दिस गाय हैज। टर्न अवे करेगा विदाउट पिछवाड़ा निकाले, मतलब भाई प्लेयर्स ब्लॉक करते हैं दूसरे प्लेयर को, तो यू करके करते हैं ना। खेला कभी फुटबॉल, पता है कोच ने बोला पिछवाड़ा यूज करो। तो भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट फेदी वाल्वर्दे इज दैट ही इज स्मूथ, दैट इज वेरी स्मूथ। एंड आज के मैच में भी भाई इंजन के तरीके से फेदी वाल्वर्दे अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा था। नाउ यहाँ पे अगेन सिमिलरिटीज हैं किलियन एम्बाप्पे विनीशियस की पोजीशन में। गाइस प्रॉब्लम ये जो है ना टैक्टिकल, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ मेरे एक ब्रेकडाउन में, मैंने समझाया कि यार व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन विनीशियस एम्बाप्पे, और क्यों मुझे लगता है कि दिस टीम रिक्वायर्स अ प्योर नंबर 9 प्रेजेंस। टू मच सिमिलरिटीज, टू मच रोटेशन, और हर एक बंदा रेडी है रन करने को। भाई कोई पिवट ही नहीं है, कोई फोकल पॉइंट नहीं होल्ड करने के लिए। नाउ इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, हाँ ठीक है, जूड आउट है, कामाविंगा आउट है, बट क्या गारंटी जूड बेलिंगम एंड कामाविंगा के आने के बाद से सारी गरीबियां मिट जाएंगी? कोई बंदा मुझे श्योरिटी के साथ कह सकता है नहीं जी भाई तुम एकदम गलत हो,
आने दो, जिस दिन जूड आएगा, जिस दिन कामाविंगा आएगा, ये मैड्रिड की टीम खुल के खेलेगी. Jury is out for this one. We can't actually say that this is absolutely gonna work. It's like a flip of a coin, and I'm only giving the benefit of the doubt to the team because Carlo Ancelotti है. Carlo figure out करेगा, and that's the reason why Madrid fans यहाँ पे पीसफुली स्लीप कर पाते हैं. एंड भाई वी नो जूड बेलिंगम की प्रेजेंस पूरे मैच में हमें खल रही थी. एक प्रेजेंस अप टॉप, जो बंदा बॉल होल्ड करे, ले ऑफ्स करे. अगर तुम देखोगे ना, जूड बेलिंगम क्या करता है, जूड बेलिंगम हैरी केन बन के खेलता है इस टीम में, यू नो, एज अ 9, एज अ फॉल्स 9. वो कंडक्ट करता है गनाबरी, कोमान एंड सारे विंगर्स को तुम्हारे ओले से, एंड सबको फीड करता है बंदा. वो करता है यहाँ पे तुम्हारा जूड बेलिंगम. एंड दिस गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, हूसोएवर प्लेज इन द टीम. जूड बेलिंगम अगेन बहुत एक क्लिनिकल में से टीम है. एंड आई डू होप लिटरली, भाई साहब, आई कांट मस्टर मोर प्योरिटी फ्रॉम माय हार्ट, जितनी भी है थोड़ी सी मैड्रिड के लिए, दैट जूड बेलिंगम कम्स इन एंड ये चीजें सॉल्व हो. बिकॉज बॉयज ये है प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है. मैड्रिड फैंस ऑल्दो विन है, बट आई नो जो रियल मैड्रिड फैंस है, रियल फैंस है, दे अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है. नाउ 5 गेम्स हो चुके हैं इन द सीजन बॉयज. इट्स नॉट द फर्स्ट गेम, इट्स नॉट द सेकंड गेम, 5 गेम हो चुके हैं. एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस. फर्स्ट सेकंड मैच में मैं लीनियंट था, आई वाज लाइक तुमने देखा है रिव्यू, तुमको पता है. बट 5th गेम बॉयज, आई एम गोना आस्क क्वेश्चन. नेक्स्ट मैच स्टुटगार्ट के अगेंस्ट है. स्टुटगार्ट आर नॉट गोना गो इजी ऑन रियल मैड्रिड. दे हैव सीन मैड्रिड पोरस है, दे हैव सीन मैड्रिड को कैसे उनको डोमिनेट करना है मिडफील्ड में एंड ऑल. दे नीड टू हैव देयर बेस्ट गेम. यहाँ पे उनको क्लिक करना पड़ेगा, बट दिक्कत हो सकती है. बट बॉय अभी के लिए नो जजमेंट अबाउट द सीजन, ओनली एनालिसिस फॉर द गेम. आगे देखो क्या होता है. आई डू होप कि भाई जूड बेलिंगम एंड जब कामाविंगा आएंगे, टीम में और सोल्यूशंस बनेंगे. रॉड्रिगो अगेन आज दिखा आपको कितना ज्यादा क्लिनिकल है. रॉड्रिगो कितना इंपॉर्टेंट है टीम में, आज अगेन आपको दिखा. मॉड्रिच की प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है टीम में, अगेन आपको दिखा यहाँ पे. बट देन मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं. उससे पहले एक बार टेबल देख लो. बार्सिलोना को स्टिल जिरोना से खेलना है अभी, बट अगला मैच जो है यहाँ पे लिवरपूल के बारे में बात करेंगे. आज है ना यूनाइटेड फैंस, लोगों का है यूनाइटेड फैंस बहुत ज़्यादा खुश है, हरामखोर, कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना गेम जीती है और लिवरपूल अपना गेम हारी है. फर्स्ट टाइम सिंस 1969 नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लिवरपूल को अपने होम स्टेडियम पे हारा. मतलब एनफील्ड पे इनकी ये पहली विन है इन 55 ईयर्स. दिस इज अ बिग विन. एंड गोल्स किसने स्कोर किया बॉयज? दिस इज अ पोएटिक स्टोरी. आउटकास्ट्स लाइक कालम हडसन ओडोई, एंथोनी एलांगा कंबाइंड to destroy Liverpool at their home ground. मैं destroy word use कर रहा हूँ because this is a very big upheaval. भाई ये एनफील्ड पे लॉस है, बड़ी लॉस होती है नॉटिंघम के अगेंस्ट है मैन. एंड ये आर्नी स्लॉट की पहली लॉस है. पहला गोल उन्होंने कंसीड किया है. एंड व्हाट अ गोल दैट दे कंसीडर्ड. मतलब कैलम हडसन ओडोई ब्रिलियंट. हुआ क्या मतलब लिवरपूल के साथ ऐसा मैच मैंने देखा, जल्दी भगा के देखा. ऑब्वियसली पूरा मैच देखने का टाइम नहीं था, बट देन आई काइंड ऑफ स्पॉट द प्रॉब्लम अगेन. एंड आर्ने स्लॉट ने यही चीज़ अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में गई कि भाई पोजीशन लूज बहुत करना. 70% पोजीशन अगर आप रखते हो तो 3-4 चांस आप नहीं क्रिएट करोगे, आपको और ज़्यादा चांस क्रिएट करनी है. बिकॉज सामने टीम 70% पोजीशन है. दैट नेचुरली मीन्स कि वो टीम थोड़ा सेट बैक करी है. दैट मीन्स कि आपको और ज़्यादा वर्क करना होगा, इंडिविजुअल प्लेयर्स को डिफरेंस बनाना होगा. आर्ने स्लॉट कोटेड दिस. एंड मुझे ऐसा लगता है शॉट्स वर फायर्ड. साला बिलो एवरेज गेम था साला का. इन पोजीशन बंदा वीक था. लुइस डियाज ने मिस किए. जोटा गेम से कट ऑफ था. ये पासिंग नेटवर्क तुम आप देखो, यहाँ पे तुम समझ जाओगे. यहाँ पे देख सकते हो क्या सीन था. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड मिडफील्ड में इन्वर्ट नहीं कर रहे थे. मैकलिस्टर थोड़ा स्लो था. एंड भाई लुइस डियाज क्योंकि अभी खेल के आया इंटरनेशनल फिक्चर, तो थोड़ा सा स्लो थे. रॉबर्टसन ज्यादा ऊपर चढ़ नहीं रहता. साला को देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई किया है. ऑल दो गेम का सेटअप अच्छा था. इट फेल्ट लाइक कि भाई लिवरपूल एनीवेज थ्रू आउट द 90 नॉटिंघम को हराने वाली है. बट प्रॉब्लम हो गई जब भाई यहाँ पे नॉटिंघम ने अपना गोल स्कोर किया. सेटअप आप देख सकते हो, लाइनअप यही था. बट देखो यहाँ पे 60th मिनट पे उन्होंने चेंजेस किए. अब भाई गेम केजी जा रहा है, बहुत ज्यादा गेम केजी जा रहा है. एक बार हम स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं. एक्सजी देखो 0.94. और तुम्हें मैं स्टैटिस्टिकली बताऊं तो लिवरपूल के जितने प्लेयर्स खेल रहे थे भाई, टोटल नंबर ऑफ टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स थे 34, और उससे एक्सजी जनरेटेड था कितना तुम्हारा 0.84. एंड दैट्स नॉट गुड. अगर आपके प्लेयर 34 टचेस बॉक्स में लेते हैं, हाउ द हेल आर यू एबल टू जनरेट ओनली 0.84 एक्सजी? दैट टेल्स यू लैक ऑफ क्लिनिकलनेस थी अप टॉप. एंड यही फ्रंट लाइन को हमने पिछले मैचेस में क्लिक करते देखा है. इज इट फटीग? पता नहीं, मतलब क्या है मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है. हाँ, लैक ऑफ मैच शार्पनेस हो सकती है. किएजा नहीं थे स्क्वाड में बिकॉज वो मैच शार्पनेस अभी भी लैक कर रहे हैं, तो वो अभी रेडी नहीं थे यहाँ पे. एंड देन आपने देखा कि भाई आर्ने स्लॉट वाज नॉट हैप्पी विद इट. उसने कहा भाई तुरंत चेंज करना है, और 60 मिनट पे बंदे ने 2 ट्रिपल चेंज किया. एक्चुअली डार्विन नूनेस को लाया, कॉनर ब्रैडली को लाया एंड कोडी गैक्पो को लाया. अब कॉनर ब्रैडली आते हैं, लोगों को लगेगा ट्रेंट गया, बट ट्रेंट को उसने मिडफील्ड में इन्वर्ट कर दिया. उनने ये ट्रिपल चेंज किया एंड आई थिंक दैट डिड नॉट वर्क. लिवरपूल इस ट्रिपल चेंज के बाद ज्यादा डिसजॉइंट हो गई. भाई नूनेस डोंट सीम लाइक कि भाई वो बंदा यहाँ पे सेटअप स्टेबल था, बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहा था. इसके बाद उन्होंने देखा भाई गोल खाने के बाद फिर इन्होंने डबल चेंजेस और किए, जहाँ पे सिमिकास एंड कर्टिस जोन्स आते हैं. दिस वॉज अ डेस्परेट क्राई. क्यों? क्योंकि भाई लिवरपूल खेलने लगी बैक थ्री में, और बैक थ्री किसके साथ बना तुम सुनोगे शॉक हो जाओगे.
वैन डाइक थे सेंट्रल मिडफील्डर, राइट साइड पे आपके कॉर्नर ब्रैडली खेल रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास है सिमिकास। मतलब बैक थ्री में 2 फुल बैक्स हैं जो खेल रहे हैं एंड इट वाज ऑल हैंड्स ऑन डेक कि भाई गोल स्कोर करना है। एंड यहाँ पे हैट्स ऑफ देना पड़ेगा नूनो एस्पिरितो सांतोस को, ब्रो व्हाट अ गेम मैनेजमेंट। और सेल्स यहाँ पे जो इनके गोलकीपर है, ब्रिलियंट सेव्स आज के मैच में। डिफेंडर्स को हैट्स ऑफ है भाई, अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे इन दोनों बंदों की थी एज डिफेंडर्स। एंड भाई एलेक्स मोरेनो ने पूरे मैच में साला को चुप करके रखा हुआ था। दूसरे साइड पे आयना एज वेल, ग्रेट डिफेंडिंग। तो भाई ये हैट्स ऑफ टू नूनो एस्पिरितो सांतोस बिकॉज एक मैसिव विन है, 55 सालों में पहली विन है यहाँ पे। एंड लिवरपूल के लिए क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड कि भाई व्हाट इज आर्ने स्लॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कहाँ जा रही है लिवरपूल। बिकॉज ठीक है, दे आर लुकिंग क्लिनिकल, दे आर लुकिंग शार्प, बट व्हेन इस तरीके के गेम आपके पास आएंगे जहाँ पे आपके कुछ डिसीजंस हो गए टोटली हेवायर हो जाएंगे, ये चीज़ दिस वोंट फ्लाई इन द प्रीमियर लीग। तो यहाँ पे स्टिल आर्ने स्लॉट बीइंग एक न्यू मैनेजर इन द प्रीमियर लीग, ही हैज़ टू अडैप्ट एंड लर्न ऑन दीज प्रॉब्लम्स जो कि उसको अराइज करेंगे प्रीमियर लीग में। बट हाँ भाई, लिवरपूल के लिए अगला मैच भाई चैंपियंस लीग का है, एसी मिलान के होम पे सैन सीरो पे होगा, चैंपियंस लीग का फिक्चर है एंड वी गोना सी कि व्हाट्स गोना हैपन। बट भाई यूनाइटेड फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश इस पर्टिकुलर मैच से। बट देन टेबल पे देख लो आप लोग, 4 मैचेस में सिटी ने अपना गेम जीता है, 12 पॉइंट्स थे एंड लिवरपूल सेकंड पे ओनली है यहाँ पे। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट गेम, मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओ भाई भाई भाई, ओनाना का पेनल्टी सेव, डबल सेव एक्चुअली। एंड देन इसके बाद आपने देखा डिलीट को हेडर्स मारते हुए, रैशफोर्ड अपने पहले शॉट पे इस सीजन के पहला गोल मारते हुए। यस बॉयज, यू हर्ड मी राइट, इतने मैचेस हो चुके हैं, रैशफोर्ड ने अभी इस सीजन शॉट नहीं लिया था, पहला शॉट पहला गोल है रैशफोर्ड का। ग्रेसन वुड बी हैप्पी मैच में। बेसिकली आज 2-3 पॉइंटर्स के बारे में बात करूंगा। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डिफेंडिंग की। डालो एज गुड एज ही वुड बी इन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, मेरे भाई बंदा अनकंफर्टेबल है टू बी ऑनेस्ट। भाई ये 18 साल का डिबलिंग, ओ ब्रो फाड़ दिया था लिटरली ब्रो, व्हाट अ मैसिव प्लेयर। ये छोटू बहुत बुनफाड़ खेला कल के मैच में, एंकल ट्विस्टर्स लिटरली। भाई डिएगो डालो समझ नहीं पा रहे थे करे क्या करे। एंड भाई हाँ ऑब्वियसली पेनल्टी मिली, पेनल्टी को ओनाना ने सेव किया, मैसिव सेव था ओनाना का। ओनाना कह रहा था जुलाई में तो कहा है दिस सीजन वुड बी डिफरेंट, कुछ ऐसा उसने कमेंट किया था। तो भाई जो भी हो यहाँ पे हमने देखा कोबी माइनो एरिक्सन के साथ स्टार्ट करते हुए एंड रियली ऑनेस्टली भाई साउथहैम्पटन आज के मैच में दे वर लुकिंग वेरी गुड। स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स थे मैच के एंड दे वर प्लेइंग रियली रियली गुड और ऐसा लग रहा था भाई लंबी रात हो सकती है यहाँ पे यूनाइटेड के लिए, लंबा दिन हो सकता है। भाई डिलीट का गोल था, अच्छा गोल एंड डिलीट सॉलिड परफॉर्मेंस दिया। मेरे ओपिनियन में दिस वाज द बेस्ट गेम ऑफ डिलीट इन अ यूनाइटेड जर्सी। पहला गोल सीजन का, पहला गोल फॉर यूनाइटेड। बट देन इट वाज अबाउट मार्कस रैशफोर्ड। आज रैशफोर्ड दिख रहा था कि लाइक ही इज देयर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सेंट्रल भी खेल रहा था क्योंकि ज़र्क्ज़ी आपके पास है ना। स्पेशलिटी अबाउट ज़र्क्ज़ी, ऑल्दो मैच में आपने बंदे को बहुत कंट्रीब्यूट करते नहीं देखा, बट भाई इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिखती है जब आप एक ऐसे आंख बंद करके ना छोटा सा माइन्यूट अटेंशन देके आप इसको देखते हो, कैसे इसके लिंकअप प्ले, इसके नटमेग्स, इसका सोल्यूशन, इसके डेफ्ट टचेस, जो कि भाई मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे कोई और टीम में पजेस करता है। ब्रो ही इज टेक्निकली ब्रिलियंट एंड व्हाट ही डज इज कम डीपर। एंड जब इसकी जो 2 प्लेयर्स है, रैशफोर्ड गोज इन फ्रंट ऑफ हिम, अमर डियालो राइट साइड से इसके ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे 9.5 बन के एज अ कैम ही कम्स इनसाइड एंड जो टच लेता है, टर्न करता है, पिवट करके पासेस निकालता है सीधे, सिंपल। एंड अमर डियालो भाई फाड़, अमर डियालो बेहतरीन गेम था अमर डियालो का। गर्नाचो ऑफ द बेंच आते हैं, गोल स्कोर करते हैं, उगाटे को भी आने का मौका मिला 73rd मिनट में। गेम मैनेजमेंट था इसके बाद से, इट वाज ऑल गेम मैनेजमेंट। एंड आई थिंक यूनाइटेड काफी समय बाद, पहले हाफ में 2 गोल मारने के बाद इट लुक लाइक कि सेकंड हाफ में वो स्टेबल रहेंगे। उगाटे भाई अभी ही वाज नॉट 100% मैच फिट, इसलिए वो स्टार्ट नहीं किया बंदा, बट आई थिंक उसको आने के बाद ऐसा लगा हाँ भाई ठीक है यूनाइटेड स्टिल कैन कंटेन द गेम। एंड अल्टीमेटली गर्नाचो ने गेम किल कर दिया भाई। ब्यूटीफुल गोल था भाई, सिंपल था, काफी अच्छा, लेकिन मजा आया यहाँ पे यूनाइटेड को देखकर। तो एक 3-0 की विन। एंड आप स्टैटिस्टिकली भी देखोगे तो यूनाइटेड फैंस काफी खुश होंगे। मोर देन 50% शॉट्स टारगेट पे थे, 5 बिग चांसेस क्रिएटेड, उनमें से 3 बिग चांसेस मिस्ड एंड 2.67 XG। दैट मींस कि भाई एक ओवरऑल बढ़िया गेम उन्होंने खेल लिया। सिटी की बात की जाए तो सिटी 2-1 जीतती है ब्रेंटफोर्ड से। पेप गार्डियोला कहते हैं आई हैव नॉट सीन अ टीम प्ले बेटर देन ब्रेंटफोर्ड इन द स्टार्टिंग 20-30 मिनट्स। ब्रेंटफोर्ड खेल रही थी अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, हैंड्स डाउन ब्रेंटफोर्ड बेहतरीन खेल रही थी, बट यार पेप गार्डियोला एग्जैजरेट कर देता है चीजों को। वी आर नेवर गोना रिप्लेस हिम। अरे मेरे भाई क्या झूठ बोल रहे हो यार, जोक्स असाइड यार, ब्रेंटफोर्ड डिड प्ले रियली वेल इन द स्टार्टिंग हाफ एन आवर ऑफ द गेम एंड भाई दे डिजर्व द गोल। भाई पहले मिनट पे वीसा ने गोल मारा, बेहतरीन गोल था और दिस इज समथिंग वेरी कॉमन विद सिटी, अर्ली ऑन गोल कंसीड करना। एंड देन इसके बाद से इट वाज ऑल अबाउट मैनचेस्टर सिटी गेटिंग बैक इन द गेम। और आप देख सकते हो सेटअप आज थोड़ा डिफरेंट था। रिको लुइस लेफ्ट बैक खेल रहे थे, लेफ्ट बैक से वो इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में एंड वो बंदा हाफ स्पेस तक पुश कर रहा था बिकॉज ग्रिलिश पिच को खींच रहा था, राइट हैंड साइड पे सेविनो पिच को खींच रहा था। एंड आपने कोवाचिच और रिको लुइस को एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स गुंडोगन को ड्रॉप करते, बिल्डअप करते देखा। काइल वॉकर स्टोन्स और कांजी बैक 3 में खेले थे, बट भाई प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम हरामखोर अर्लिंग हालैंड। अब सीन ये है थॉमस फ्रांक गोइंग इनटू दिस गेम ही शिफ्टेड फ्रॉम हिज स्टाइल ऑफ प्ले। एक 5-3-2 या 3-5-2 सेटअप को उसने एक 4-3-3 सेटअप बनाया।
तो उसमें क्या होता है बेसिकली आई थॉट, क्योंकि हालैंड है यहाँ पे, बैक थ्री के अगेंस्ट मे बी ट्रबल होगा बंदे को, बट क्योंकि इतना ओपन और इतना ब्रेव फुटबॉल खेली थी ब्रेंटफोर्ड, मतलब हैट्स ऑफ पहले तो यार कि ये ट्राई करने के लिए आप एतिहाद पे कर रहे हो, तो यहीं पे वो मोमेंट्स मिले, यहाँ पे स्पेसेस मिले, यहाँ पे सिटी के प्लेयर्स को इनको एक्सप्लॉइट करने के। इन पॉकेट ऑफ स्पेसेस बाय गुंडोगन मैजिक है, रिको लुइस की अच्छी रन्स थी, डिफेंडर्स को मार्कस को पुल करा था, बट भाई लोग इट वाज अबाउट दैट सेकंड गोल ऑफ अर्लिंग हालैंड, मतलब बूंद-फाड़ जिस हिसाब से अर्लिंग हालैंड ने अपने हाफ से बेंडिंग रन डाली, एडरसन लॉन्ग बॉल डालते और अर्लिंग हालैंड शोल्डर लगाता है पिनॉक को, बेटी तू रुक, कंधा लगा के गिरा दिया एंड ही रन्स ऑन, एंड भाई इनने फिनिश किया है बेहतरीन। एंड आई हैव टू स्पीक दिस आउट लाउड, एंड एक बंदे ने मुझसे पूछा था लाइव पे, इज अर्लिंग हालैंड द बेस्ट फिनिशर इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ? ही इज ब्रो। किसी भी तरीके की बॉल अर्लिंग हालैंड नोज हाउ टू फिनिश इट, लेफ्ट फुट राइट फुट चिप करना है आपको, डिंग करना है आपको, कर्ल करना है, बैंगर, भाई ही कैन डू इट ऑल, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एक्रोबैटिक है बंदा, ही नोज हाउ टू स्कोर विद हिज हेड। एंड भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई सी अ लॉट ऑफ हेट कमिंग टू अर्लिंग हालैंड, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्यों हो रही है ब्रो, ही इज अ बॉर्न गोल स्कोरर। आई नो कि यहाँ पे लोग आएंगे अरे बड़े मैचेस में कहाँ चल जाता है आरामखोर, तो यार कम ऑन ब्रो, लेट हिम प्ले यार, एंड इसी तरीके से बंदा डेवलप करेगा, इंप्रूव करेगा। एंड ब्रो आज और भी गोल मारने चाहिए थे सिटी को यार, उन्होंने चेंजेस किए सेकंड हाफ में वेरी क्विकली, गॉर्डियोल आते हैं और रॉड्री आते हैं, सेकंड हाफ में राइट अवे चेंजेस कर दिए थे, और रॉड्री के आने से आपको डिफरेंस दिखा, और ज्यादा क्लिनिकलनेस और ज्यादा क्वालिटी दिखी। सेकंड हाफ में ब्रेंटफोर्ड थोड़ा सा और ग्रो करी गेम में, बट भाई सिटी ने भाई टोटली किल कर दिया गेम को। एंड देन इसके बाद से जो सब्स्टिट्यूशन हुए फिर तो भाई ब्रेंटफोर्ड को गेम में तो आना नहीं हो पाया। आप भी देखोगे एक्जी यहाँ पे 2 XG है, 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे, बट भाई अच्छी विन थी यहाँ पे सिटी की। बट भाई जो गेम मेरे ओपिनियन में हुआ है आज, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, एंड आई थिंक मेरे ओपिनियन में बेस्ट गेम था एस्टन विला वर्सेस एवर्टन। एवर्टन के लिए थोड़ा सा खराब लगता है, बैक टू बैक 2 मैचेस में उन्होंने 2-0 की लीड लेके हक दिया। पिछला मैच बोर्नमूथ के अगेंस्ट लास्ट मिनट में गोल खाया था, आज दे कंसीडेड 3 गोल्स। तो भाई एवर्टन ने भाई क्या किया, मैं क्या बताऊं शॉन डाइश के बारे में, मतलब लाइक अच्छी 2 गोल की लीड उन्होंने ले ली थी। दे कांट कीप ऑन डूइंग दिस एवरी सिंगल गेम, ये भाई हॉरेंडस है। और एस्टन विला बाबा अच्छा नहीं खेल रहे थे बहुत ज्यादा ये, एंड 2 गोल के बाद इट फेल्ट लाइक कि हो सकता है भाई तीसरा गोल पड़े किलर हो जाए यहाँ पे, एंड विला पार्क पे पीपल आर गोना मोन बिकॉज भाई अगला मैच चैंपियंस लीग का मैच होगा इनका। अब यहाँ पे जगती है एस्टन विला, लूकस डिग्ने का क्रॉस, ओले वॉटकिंस का गोल, उसके बाद से ओले वॉटकिंस का सेकंड गोल। आपने देखा जब सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पे, एंड आई वाज थिंकिंग जॉन डूरान ने इस सीजन मैच विनर्स मारे हैं सारे, जितने गोल 3 गोल मार चुका है, तीनों मैच विनर्स रहे हैं, और वो ऑलरेडी प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में मोस्ट नंबर ऑफ विनर्स रहे हैं ऑफ द बेंच, एंड इट्स ओनली 4 मैच इनटू द सीजन। बॉयज वी नीड टू टॉक अबाउट जॉन डूरान। मैं ढंग से बता रहा हूँ, जॉन डूरान को नहीं देखना, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज गोल टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज होल ऑरा। ब्रो बंदा जब पिच पे आता है, इट फील्स लाइक ही बिलोंग्स हियर, इट फील्स लाइक हाँ बेटी मैं हूँ, मैं ओन करूंगा लेजिट। अगर ऑरा की बात करना है ना, ये बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन चलता है ऑरा का, लेजिट उस बंदे को देखो, ही मीन्स बिजनेस, एंड देयर इज अ रीजन काफी सारे क्लब्स लिंक थे, चेल्सी, वेस्ट हैम, अच्छे क्लब्स लिंक थे जॉन डूरान से, दे वांटेड टू टेक हिम अवे फ्रॉम हियर, बट क्योंकि चाहता था उनाई एमरी की ये बंदा रुके, और आपको देखो इस बंदे का क्लास दिखता है। मैं काफी बड़ा फैन हूं मॉर्गन रॉजर्स, कैल्विन रामसी, इनकी पेयरिंग का, ठीक है ये अच्छा फुटबॉल पिछले मैचेस में खेले थे, बट आज बहुत ज्यादा चले नहीं। टिलीमास टॉप था आज के मैच में, एंड जो गोल स्कोर किया जॉन डूरान ने ब्रो, इट्स गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर मेरे लिए अभी तक का, इट इज द बेस्ट गोल। ओ ब्रो द, और बंदे को जो बॉल मिली, जो टच उसने लिया ना, एंड देन हिट सीज द कीपर, हल्का सा पिकफुट थे गोल में, भाई अच्छा कीपर है पिकफुट स्टिल, तो हल्का सा साइड था वो बंदा, एंड जो उसने लेफ्ट फुट से बूम मारा है ना भाई साहब, सो फार अवे, इतना परफेक्ट शॉट है, इट टेल्स यू कि ये बंदा नेचुरल फिनिशर है, एंड दैट्स हिज 3rd गोल ऑफ द सीजन, एंड ऑब्वियसली ऑफ द बेंच। एंड भाई एमी मार्टिनेज का रिएक्शन वाज लाइक हम सबका जैसे रिएक्शन था, ही वाज लाइक ओ बेटी क्या कर दिया भाई, 5 मिनट तक उसका मुंह वाज लाइक ओ। 2 XG था इनका आज के मैच का, 5 बिग चांसेस क्रिएटेड, उनमें से मिसेस इनके हुए थे, मिसेस काफी हुए थे, हैट्रिक मिस हो गई यहाँ पे इस प्लेयर की, क्या नाम है इसका, हरामखोर ओले वॉटकिंस, हैट्रिक मार सकता था ये बंदा। बट देन नेक्स्ट मैच है यहाँ पे, जिस बंदे ने हैट्रिक एक्चुअली मारी वो है बायर्न म्यूनिख के प्लेयर हैरी केन। न्यूली प्रमोटेड टीम हॉल्स्टीन काइल के अगेंस्ट खेलती है माइटी बायर्न म्यूनिख, एंड बाय कंपनी बॉल ऑन फुल स्विंग्स। कुछ सिंपल से प्रिंसिपल्स आज के जो मैंने ऑब्जर्व किए इस कंपनी बॉल के, कि भाई वाइट साइड पे अटैक कैसे करना है, एक प्लेयर जैसे ड्रॉप होगा उसको बॉल फीड करनी है, वो कनेक्शन बिल्ड करेगा, जो मैं हैरी केन के बारे में आपको बता रहा था, एंड ही इज सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर कंपनी बॉल। भाई साहब आपने देखा क्लियरली विथ चाहिए कंपनी बॉल में, तो भाई आपके पास कोमन है, आपके पास गनाब्री है, आपको वाइड एरियाज में वो स्पेसेस दे देंगे, ठीक है, एंड हैरी केन ड्रॉप करेंगे, एंड जब हैरी केन ड्रॉप करेंगे रन्स के लिए, तो व्हाट विल मुसियाला डू इज की स्लोली गेट इन द लेफ्ट हाफ स्पेस बिकॉज दैट्स हिज प्राइमरी पोजीशन, हैरी केन लिंक अप करेंगे, रनर्स को बॉल फीड करेंगे, एंड हैरी केन इज इक्वली गुड इन स्प्रेडिंग द प्ले ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, एंड इफ हैरी केन मिसेस तो आपके पास पीछे मॉन्स्टर्स हैं इन पालेना
Lamela and Kimmich to win the possession back. And भाई साहब मतलब ये सिंपल प्रिंसिपल्स पे फॉलो करी आज बायर्न, एंड यहाँ पे काइल को भाई अच्छे से तोड़ा, 6 गोल मारे यार। मुसियाला ने 14 सेकंड पे गोल मारा, केन की हैट्रिक थी भाई, ओन गोल भी पड़ा, और ओलिएसे ने भी अपना गोल मारा आज बायर्न के शर्ट में। तो मतलब स्टिल एनालिसिस इज ड्यू फॉर दिस, बट बेसिक प्रिंसिपल्स मेरे को देख के ना काफी अच्छा लगा कि भाई दिस इज हाउ बायर्न नीड्स टू प्ले, और भाई टॉप टीम के अगेंस्ट वो इसको परफेक्शन के साथ कैसे कर पाएंगे, दिस इज ऑल्सो टू बी सीन। बट भाई इट वाज अ ब्रिलियंट गेम, एंड ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन हुए, थॉमस मुलर आए ऑफ द बेंच 46 मिनट पे, ओलिएसे आए ऑफ द बेंच, एंड भाई डेविस भी, कॉनराड लेमर भी, इन सबको मिनट्स मिले, दैट्स गुड। और अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स, 23 शॉट्स, 12 ऑन टारगेट, 6 बिग चांसेस क्रिएटेड, ऊपर से 6 बिग चांसेस में से मिस्ड भी थी बायर्न की। ऑन द अदर हैंड पीएसजी ने ब्रेस्ट को हराया, डेम्बेले हरामखोर फिर 2 गोल मारे आज के मैच में, फाबियान रुइज ने भी गोल मारा, ब्रेस्ट ने पहले गोल मार दिया था, बट भाई पीएसजी, मैं कह रहा हूँ पीएसजी पे ध्यान रखो। आज उन्होंने भाई नुनो मेंडेस को खिलाया था लेफ्ट बैक, बराल्डो स्क्रिनियार स्टार्ट किए थे, हकीमी एज अ कैप्टन राइट बैक खेल रहे थे, एसेंसियो अगेन फॉल्स लाइन गेट्स अनदर असिस्ट। डेम्बेले के बारे में ब्रो, डेम्बेले के 3 मैचेस में 3 गोल 3 असिस्ट हो गए हैं ब्रो, ये सीक्रेटली साइलेंटली बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है ये लड़का। इसके बाद से मिडफील्ड में फाबियान को फिर से गोल मिला, और भाई यहाँ पे पीएसजी की जो टीम है ना, रोटेशन के साथ भी इट्स इक्वली थ्रेटनिंग, तो जस्ट लुक आउट फॉर देम इन दी चैंपियंस लीग। अब देखो क्या होता है यहाँ पे भाई, एक्सजीज आप देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे, कुछ बहुत ज्यादा बात करने की बात नहीं है यहाँ पे चेल्सी के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो बोर्नमूथ को उन्होंने 1-0 हराया, मतलब मैंने कहूँगा बहुत अच्छा गेम यहाँ पे चेल्सी का, मैंने देखा नहीं क्लियरली सच बताऊं तो। सांचो आते हैं ऑफ द बेंच, सांचो ने असिस्ट दिया, उनकुकू का गोल था, तो ये सिंपल सी एक बात थी यहाँ पे चेल्सी की। आप देख सकते हो कि भाई जेडन सांचो को पहला अपना अपीयरेंस मिला चेल्सी की शर्ट में, थोड़ा सा वियर्ड था, बट देन चेल्सी फेल टू क्रिएट एनीथिंग कंसिडरेबल, काफी केजी 0.64 एक्सजी था उनका, 1 बिग चांस क्रिएटेड एंड नथिंग मोर यहाँ पे। बट ठीक है भाई, चेल्सी स्लोली मूव कर रही है, देखते हैं भाई चेल्सी क्या करेगी आगे। बट मिलान ने 4-0 तोड़ा वेनेजिया को, थियो हर्नांडेज और रफाल लियाओ की पार्टनरशिप को देख के मजा आया। टामी अब्राहम ने गोल स्कोर किया, पुलिसिच का गोल एंड असिस्ट आया, फफाना ने भी गोल स्कोर किया। दिस वाज अ बिग विन भाई, मतलब फर्स्ट हाफ में, मतलब आधे घंटे में 4 गोल इन्होंने मार दिया था वेनेजिया के अगेंस्ट, एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू प्ले। तो अच्छा स्क्वाड यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मैनेजर पाउलो फोंसेसा के पास प्लेयर्स लाइक ओकाफोर हैं, मोराटा हैं, यूनुस मूसा हैं टू कॉल ऑफ द बेंच, तो भाई इट्स अ गुड स्क्वाड ऑफ एसी मिलान। बट उन्होंने अभी तक क्लिक नहीं किया था, पहली विन है उनकी सीरिया आ में, 2 XG, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे उनके, दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। एंड देन यहाँ पे मूव करते थोड़ा सा आईएसएल के बारे में बात करते हैं। ओडिशा 1-0 की लीड में थी, एंड इट वाज अबाउट चेन्नईयन टू गेट बैक इन द गेम। चेन्नईयन ने फारूक चौधरी के थ्रू 3 मिनटों में 2 गोल स्कोर किए, बेहतरीन फिनिशेस थे वहाँ पे फारूक चौधरी के, तो 2-1 हो गया था। एंड देन चीमा चुक्वू ने 3rd गोल स्कोर किया 69 मिनट पे, एंड भाई 3-2 की पूरी एक टर्न अराउंड कर दी चेन्नईयन। ओडिशा के होम पे सर्जियो लोबेरा के अंडर ये भाई भारी लॉस है। प्रॉब्लम ये हुई कि भाई यहाँ पे सेवर गामा को इंजरी हो गई, एंड कार्लोस डेलगाडो को भी इंजरी हो गई फर्स्ट हाफ में। भाई मुझे लगता है इसकी वजह से ना उनका मोमेंटम कहीं हिल गया। डियोगो मोरिसियो को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, नरेन गहलोत को भी सब्स्टिट्यूट किया गया। आप देख सकते हो कि जेरी आए, मुर्तदा फॉल, रॉय कृष्णा आते हैं लेटर ऑन, तो यहाँ पे यस डेफिनेटली वो सब्स्टिट्यूशन हुए। बट भाई चेन्नईयन ब्रो बहुत बड़ी विन है भाई यहाँ पे चेन्नईयन की, कम ऑन मैन। आप देखोगे इनके पास प्लेयर्स यार, विल्मार जॉर्डन है, विंसी बरेतो, गुरकीरत है यहाँ पे, एंड अप टॉप आपके पास इरफान है, चीमा चिकू, भाई फायर पावर भरी है यहाँ पे इनके लिए। सो इट वाज अ बिग विन ओवन कॉयल के लिए, बहुत बड़ी रिसाउंडिंग विन है। एंड इवन एक्सजी आप कंपेयर करोगे तो दोनों टीमों का कंपेरेबल है, बट डिफरेंस वाज मेड ऑन द पिच। एंड यहाँ पे बेंगलुरु जीती अपना मैच अगेंस्ट ईस्ट बंगाल। भाई 19 साल का विनीत ने गोल मारा है, भाई बहुत प्यारी स्वीट फिनिश थी भाई बंदे के लिए। एंड इस पूरे मैच में बॉयज यहाँ पे येलो कार्ड्स देखो बटे हैं, पूरी बैकलाइन को येलो कार्ड मिले यहाँ पे इनके, अपार्ट फ्रॉम राकिब, एंड लालचुंग नुंगा को रेड कार्ड भी मिला आज के मैच में। एंड कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल विद ऑल ऑफ दिस साइनिंग्स, एंड यहाँ पे अनवर अली की ट्रांसफर सागा में भाई पता नहीं क्या ही बिरयानी पकड़ी है यहाँ पे, दे weren't able to score, they weren't able to create that chance। मदी तलाल भी बेंच से आते हैं, क्लेटन सिल्वा भी आते हैं, डेविड लाल हंसांगा भी आते हैं बेंच से, बट भाई ये सब वर्क नहीं किया। आज बहुत ब्रिलियंट डिफेंडिंग थी यहाँ पे पूरे बेंगलुरु की, एंड दे डिजर्व दिस विन यार, बहुत मेहनत किया इन्होंने। आप अगेन एक चीज देखोगे तो एक्सजी इतना हाई नहीं है, 0.35 एक्सजी है यहाँ पे, स्टिल एक गोल दैट वाज इनफ, एंड विनीत की फिनिश बहुत ज्यादा सुपर थी। सो भाई ये है पूरा मैच डे ब्रेकडाउन आज के दिन का। अगर कोई मैच मिस आउट हुआ तो भाई बिकॉज ऑफ द टाइमिंग मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाया, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कॉमेंट आपको जो लगता है मैच के एनालिसिस के बारे में, लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हरामखोर अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हो। तो मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।